हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से डॉट वीडियो लेकर आया हूँ आपके साथ। आज का जो डॉट वीडियो है इसमें कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं और आपके द्वारा दिए हुए सवाल हैं। क्योंकि आज हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि 2-3 वीडियो कवर कर सकें और मैक्सिमम क्वेश्चन हम आपके लिए ले सकें। देखिए क्वेश्चन क्या है। जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्सों की जरूरत पड़ेगी। सवाल आप समझ गए होंगे। आप पता है कि आप इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं पड़ना है कि हम 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर को हम पूरा को सेंटीमीटर में ले या मीटर में ले। आप इस तरह के सवाल में हमेशा क्या कीजिए, जो सबसे छोटा यूनिट यूज किया गया उसको लीजिए। यहाँ सेंटीमीटर मीटर दोनों, तो हम सेंटीमीटर ले लेंगे। उसी तरह से इसको सब आ जाएगा आपको सबसे पहले कि 902 सेंटीमीटर और 1517 सेंटीमीटर। आपको ये चीज यहाँ से क्लियर आ गई। अब आपको करना क्या है कि दोनों का फैक्टर कीजिए, दोनों को फैक्टर कीजिए। तो आप मुझे बताइए, अगर 1517 को फैक्टर करेंगे तो आपको देखेंगे कि 11 से ये कट रहा है। 1517 जो है, एक सेकंड, 11 से नहीं, कितना से 11 से ये कट रहा है, 8 हो गया और 2 हो गया। आपको दोनों एक मेथड और बताऊंगा इस क्वेश्चन में, जो कि ऑप्शन के अनुसार आपको दी जाएगा क्लियरली आंसर। अब इसको फिर से फैक्टर करेंगे तो आप डायरेक्टली यहीं पे लिख दीजिए इसको। एक 2 हो गया, एक 41 हो गया। अब देखिए आपको जो छोटा जो नंबर दिया हुआ पहले उसको आप ट्राई कीजिए फैक्टर करने की, उसको तोड़िए आप, क्योंकि इसी का या तो अभी 11 से कटेगा या तो 41 से कटेगा, इतना ही सी बात है। अब 41 से कितने बार में कटेगा इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना, इतना पक्का है कि कटेगा, क्योंकि 2 से नहीं कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब 41 से पक्का कटेगा। तो कितने बार में कटेगा? 4 बार में नहीं, 3 बार में पहले लगेगा। 41 यहाँ लिख लीजिए, यहाँ 3 बार में लगा लीजिए। अब देखिए कुछ भी शेष बचेगा, आखिरी 7 काटने के लिए 37 बार में ही कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? 37 बार में ही कटेगा। तो आप देखिए कि 41 ये है, ये आपको टोटल जो इसका एरिया जब निकालेंगे तो एरिया क्या आएगा? 41 गुना 37 गुना 41 गुना 2 गुना 11। एरिया क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। इसमें देखिए ये आपका परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, ये दोनों जब जब मिलेगा ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आप बोलिए कि अगर 41 स्क्वायर या 41 लंबाई और 41 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक छोटा सा स्क्वायर साइज का आप अगर लेते हैं टाइल्स, तो आपको कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी? तो 37 गुना 2 गुना 11। आपका जो रिजल्ट आएगा कितना आ जाएगा? 814। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कहेंगे सर इतना आप 11 से कट रहा है, कोई 41 से कट रहा है, 37 से कट रहा है, तो बहुत बड़ा नंबर है, आपको चेक करने में बहुत समय लगेगा। तो आपको सिर्फ इतना नहीं करना, आपको अब इसमें क्या करना है, आपके पास एक ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन को यूज कीजिए। अब देखिए ये जो नंबर है इवन है, ये ऑड है, इसका मतलब इसका जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा ये 2 बेचारा अकेला पड़ जाएगा। मतलब 2 किसके साथ गुना होगा? छोटे वाले टाइल्स के साइड के साथ गुना नहीं होगा, ये नंबर ऑफ टाइल्स के साथ गुना होगा। जो परफेक्ट स्क्वायर बनता है ये बताता है साइड्स या साइड के, किसके? स्मॉल जो टाइल्स है उसका। और ये जो बचा होता है जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं जाता, ये बताता है नंबर ऑफ टाइल्स। अगर हमसे पूछता हूं जो छोटे वाले सबसे छोटे टाइल्स हैं उसका साइज क्या है, तो मैं बोलता है 41 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक ही तरह का टाइल्स यूज हो रहा है, बड़ा भी 41 ही है, छोटा भी 41 ही है। लेकिन हाँ, छोटा में आपका एक आंसर ये भी आता है, एक स्क्वायर भी तो 1 सेंटीमीटर का भी टाइल्स हम यूज कर सकते थे। उस केस में टोटल इतना पूरे का गुणनफल ही नंबर ऑफ टाइल्स होता। लेकिन अगर बोलता सबसे बड़ा टाइल्स कितना बड़ा स्क्वायर से शेप का क्या यूज किया जा सकता, तो 41 सेंटीमीटर का, और वो कितना? 814 नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए कि कौन सा ऑप्शन में आपका ऐसा है जो 2 है। तो आपको 2 ही ऑप्शन ऐसा मिले हैं, आपके ऑप्शन में दिख रहा है जिसमें 2 है। एक बहुत छोटा नंबर जो कि आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, क्योंकि अगर इससे 2 निकलेगा तो कितना आपको बचेगा? यहाँ देखिए 400 समथिंग, तो यही बचेगा। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो लगभग 400 से ऊपर ही जाएगा। तो आपको इस तरह से ऑप्शन सी को मार के आपको निकल जाना है आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है वो क्वेश्चन देखिए क्या है।
इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 6x माइनस 1/x प्लस 7y माइनस 1/y प्लस 8z माइनस 1/z और ये 0 दिया हुआ। आपसे पूछ रहा है क्या 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू क्या होगा। आप क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में जहां भी आपको इस तरह से परेशान करे तो आपको क्या करना है, आपको इंडिविजुअल डिवाइड कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे 6x एक को लिख दे रहा हूं मैं 6x/x माइनस 1/x, इसको अलग अलग, क्योंकि इसी को जब एलसीएम लेंगे तब ऊपर का चीज आया होगा। यहां से ये कट गया तो आपका क्या गया 6 माइनस 1/x। यही चीज आप यहां से डायरेक्टली बोलिए तो 7 माइनस 1/y और यही चीज आप यहां से बोलेंगे तो 8 माइनस 1/z। जेड से जेड कटा 8 के साथ 8 बचा और 1 के साथ है 1/z। माइनस अगर 6 और 7 कितना होता 13 8 21, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z और यही आपका 0 दिया हुआ है। ये 0 दिया हुआ है। ये पूरे को इधर लेके चलाइए तो आपका 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z कितना आ गया 21। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है आपके स्क्रीन पे देखिए। ये क्वेश्चन सर पहले भी कराया हूं। कराया सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट कंपाउंडेड एनुअली ग्रोज टू एन अमाउंट इन 5 years व्हिच इज फैक्टर ऑफ 1.1881 मोर देन टू व्हाट इन ड्यूरिंग 3 years। कहने का मतलब सीधी बात कर रहा है क्या, कोई धन 5 साल में 1.1881 गुना हो जाता है, जो धन वो 3 साल में जितना होता है उसका। मतलब कोई धन 3 साल में जितना होता है उसका 1.1881 गुना हो जाता है 5 साल में। इतनी सी बात कर रहा है। आपसे पूछ रहा है क्या, जो भी धन यहाँ होगा वो 3 साल में ये है और ये 5 साल में हो रहा है इतना। आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए एक तो सिंपल मेथड है आपको कि मान लेते हैं यहाँ 1 रुपया रहा होगा तो 1 रुपया रहा होगा तो कितना हो जाएगा 3 साल में 1 रुपया अगर हो रहा है तो 5 साल में कितना इतना। मतलब बात अगर यहाँ से यहाँ की बात करें, यहाँ से यहाँ की बात करें तो 3 साल से 5 साल आने में सिर्फ 2 साल का समय गुजरा है। तो इसका मतलब अगर 1 रुपया यहाँ पे था तो 2 साल में ये इतना हुआ है। आप कहेंगे सर प्रिंसिपल नहीं था, ये प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल था। अगर हम कहानी यहां से शुरू करते हैं तो आपको याद रखना एक चीज, कोई भी मूलधन आप इन्वेस्ट करते हैं P1, 1 साल बाद ये हो जाता है P2, फिर उसके 1 साल बाद हो जाता है P3। आप समझिएगा बात को क्या समझा रहा हूं। और फिर 1 साल बाद हो जाता है P4। एक एक साल के अंतराल पे सारी कहानी है। आपको क्या समझना है कि अगर ये मान लीजिए ये ओरिजिनल मूलधन है, 1 साल बाद P1 हो गया, 2 साल बाद P2, 3 साल बाद P3 और 4 साल बाद P4। तो 1 साल बाद ये है P1 प्रिंसिपल। P1 क्या है प्रिंसिपल, P1 क्या है टोटल अमाउंट अगर प्रिंसिपल P है। 2 साल बाद अमाउंट हो जाता है P2 जब प्रिंसिपल P है। 3 साल बाद अमाउंट P3 होता है तो प्रिंसिपल P है और 4 साल बाद P4 होता है तो प्रिंसिपल P है। लेकिन अगर मैं यहां से कहानी स्टार्ट करूंगा कि P1 से P2 हो गया 1 साल में तो इसके लिए प्रिंसिपल ये है, क्योंकि जब भी आप इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे आप इसका टोटल इंटरेस्ट देखेंगे इस पे कितना मिला तब जाके आपको यहाँ मिलता पता चलेगा कितना हो गया ये मिलकर। मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि जो भी इंटरेस्ट 1 साल में जनरेट हुआ है उतना प्लस P की वैल्यू P1 है और P1 पे जितना 1 साल में इंटरेस्ट जनरेट हुआ उतना प्लस P1 की वैल्यू P2 है। उसी तरह P2 पे जितना भी इंटरेस्ट जनरेट हुआ है 1 साल में उसको P2 से जोड़ देंगे तो आपका P3 मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का ही खासियत है, जो पिछला बार जब धन का आप कैलकुलेशन करते हैं वो अगले बार के लिए मूलधन हो जाता है। ये क्या हो जाता है मूलधन हो जाता है नेक्स्ट टाइम के लिए। जब अगर यहां से यहां बात करेंगे तो ये हमारा मूलधन हो जाएगा और ये मिश्र धन हो जाएगा। यहां से यहां बात करेंगे तो ये मूलधन हो जाएगा, ये मिश्र धन। अब यहां से यहां और यहां से यहां ये भी मूलधन है, ये भी मिश्र धन है, ये भी मूलधन है, ये भी मिश्र धन है। अंतर क्या है, अंतर ये है कि जब यहां से यहां जा रहे हैं तो 1 ही साल की बात हो रही है और यहां से यहां जा रहे हैं तो 2 साल की बात हो रही है। इतना ही अंतर है। इस सवाल में यही बात हो रही है। 3 साल में कुछ पैसा इतना हो गया, तो अब अगर चौथे साल आप कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट तो इसी 1 रुपये पे करेंगे और फिर जो हो जाएगा फिर इस पे करेंगे। आ गया 5 साल में आपका। मतलब कहानी यहां से होकर के यहां गई है, पूरे 2 साल में कहानी बदली है। इसका मतलब जितना धन यहां होगा उतना धन यहां होगा। अगर 2 साल में ऐसी बात सही है तो यहाँ पे समथिंग स्क्वायर होगा और यहाँ से समथिंग स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 साल का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है पावर 2। और यही 1 साल का बताएगा ये जो बॉक्स से कितना बॉक्स पे गया है और यही आपका बताएगा मूलधन से मिश्र धन बदला है तो कितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है।
यहां तक कॉन्सेप्ट बता रहा था मैं आपको। अब क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से। इसका मतलब आपको पता करना है कि ये जो नंबर है अगर ये 1 का स्क्वायर है तो ये कितने का स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया 1.2 डिजिट यहाँ पे है। अगर इकाई स्थान पे 1 है तो या तो ये 1 होगा या तो फिर 9 होगा। और कोई दूसरा ऑप्शन है आपके पास? नहीं। अब ऑप्शन देखिए, आप क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए, या तो क्या होगा 9 या तो 1। अब जल्दी से 9 का देखेंगे तो पता चलेगा 109 का ही स्क्वायर था, 1.09 का ही ये स्क्वायर था। ये एक सिंपल मेथड है जो कि आप देखते के साथ टिक मार सकते हैं ऑप्शन का अगर सहारा लेंगे आप थोड़ा सा। तो आप कहेंगे सर 8.1 क्यों नहीं आप ले रहे हैं? 8.1 हम नहीं ले रहे हैं, क्यों? रीजन देखिए, आप समझिएगा। यहाँ पे 8.1 अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देखिए 8.1 रेट ऑफ इंटरेस्ट है परसेंटेज में, तो डेसिमल में कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। और अगर यहाँ 100 इसमें जोड़ेंगे, नहीं 1 जोड़ेंगे अगर, तो ये 1.081 हो जाएगा। होगा कि नहीं? 9% मतलब क्या होता है? 0.9। 8.1% मतलब यहाँ दशमलव के बाद 3 शून्य आ रहा है, जबकि यहाँ दशमलव के बाद 4 शून्य, मतलब ये स्क्वायर रूट आने के बाद 2 ही शून्य देगा दशमलव के बाद, मतलब 2 डिजिट देगा। यहाँ 3 डिजिट दे रहा, मतलब ये नहीं है ऑप्शन हमारा। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? 109। मतलब कितना ज्यादा हो गया? 0.9 हो गया। 1 रुपया में इतना रुपया ज्यादा मिल रहा है 0.09, तो 100 रुपया में कितना रुपया ज्यादा मिलेगा? यहाँ भी 100 से गुना कर देंगे, मतलब 9% ज्यादा मिलेगा। 100 में जितना मिलता है उसको क्या बोलते हैं? परसेंट। तो इस क्वेश्चन को आपको देख के टिक मारना। एक सिमिलर क्वेश्चन आपके पास देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में जो पहले जगह पे डेसिमल है वो करेक्ट है, और दूसरे जगह पे वो बाय मिस्टेक है, मतलब टाइपिंग एरर है। इसमें आपको बोल रहा है कि 1 रुपया जो मूलधन था वो कितना हो गया? 191016। और ये बात कर रहा है कि 5 साल में ये हो जाता है। ये 5 साल में हो रहा है, किससे? दूसरे साल में जितना होता है उसका इतना गुना 5 साल में होता हो रहा है। मतलब यहां से यहाँ कहानी 3 साल की है, मतलब अगर ये 1 का क्यूब होगा तो ये भी किसी का क्यूब होगा। अब आप बताइए, ऑप्शन देखिए एक बार और बताइए किसका क्यूब संभव है? 4 का क्यूब आप कहेंगे नहीं, 6 का क्यूब आप कहेंगे हाँ, मैं बोलूंगा 5 का क्यूब आप कहेंगे नहीं, 8 का क्यूब आप कहेंगे नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे 6 आंसर मार्क निकल जाना है। वैसे आप इसको चेक करने जाएंगे तो पता चलेगा 106 का क्यूब है, या 1.06 का ये क्यूब है। एक क्वेश्चन और ले रहे मिस, क्वेश्चन ये भी जो क्वेश्चन है, ये जो 3 क्वेश्चन बैक टू बैक अभी आए हैं, 2 क्वेश्चन आए, और ये तीसरा जो क्वेश्चन है इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये सारा क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले वीडियो में, मुझे याद नहीं वीडियो कौन सा था वो, लेकिन ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है कि कोई भी धन है, वो धन है कितना? 60,000 रुपया। बोल रहा है कुछ वर्ष में कुछ दर से 63,654 रुपया हो जाता है इंटरेस्ट मिलने के बाद। कुछ दर से कुछ समय तक इस पे इंटरेस्ट मिला होगा, इस हिसाब से 63,654 हो जाता है। बोल रहा है कि अगर समय, अब देखिएगा, अगर समय को आधा कर दिया जाए, मतलब यहीं पे पहला कैलकुलेशन और दूसरा कैलकुलेशन यहाँ। समय आधा करने का मतलब जितने दूर में अगर पहले आप सालाना ले रहे थे तो आप छमाही कैलकुलेट कर दिया आपने। पहले अगर आप 2 साल पे कैलकुलेट कर रहे थे तो आप 1 साल पे कैलकुलेट कर दिया। पहले अगर 6 महीने पे कैलकुलेट कर रहे थे, अब 3 महीने पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले अगर डेली कैलकुलेट कर रहे थे दिन में 1 बार, तो अब दिन में 2 बार कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये कहानी कितने समय की है या तो आपको बोला नहीं है, तो आपको ये सर 10 साल की है, तो मैं बोलूंगा ठीक है, फिर 5 साल यहाँ है और 5 साल यहाँ है। आप बोलेंगे नहीं नहीं सर 2 साल की है, तो मैं बोलूंगा 1 साल यहाँ है, 1 साल यहाँ है। क्लियर? अब आप देखिए, अगर यहां से ब्याज कुछ भी लगा होगा 1 साल में, दर आपका सेम ही है, यहां भी दर आपका सेम है। क्वेश्चन बोल रखा है सर, समय दर बराबर है, तो जितना रुपया 6,000 पे यहां जनरेट होगा वो इसी के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। 6,000 क्या हो जाएगा? मान लेते हैं x हो गया, तो फिर x पे इतना ही इंटरेस्ट मिलेगा इसी हिसाब से, और ये इतना हो गया होगा। आपको पता है कि ये जो दर होता है, ये चीज समझिएगा, ये बता रहा हूं आपको, ये हमेशा a बटा p होता है। आपको ये समझना है, जिसमें a बोलते हैं अगले वाले को और p बोलते हैं इसके पिछले वाले को। जब इतने की बात कर रहे हैं तो p कौन हो जाएगा? पीछे वाला जिसपे कैलकुलेट हो रहा है, और a कौन हो जाएगा? जो कैलकुलेशन के बाद आपको रिजल्ट आ रहा है, जो पैसा निकल रहा है। आप इसको आप फॉर्मूला से भी समझ सकते हो। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ये वाला, आप देखिए a बटा p क्या है? 1 प्लस r बटा
100 के पावर t। यही चीज ये होता है, क्योंकि यही पूरा हिसाब बताता है कितना गुना हो जाता है। अगर आपका इस पे थोड़ा सा कमांड है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि यहाँ से जितना गुना बढ़ेगा यहाँ पैसा, उतना ही यहाँ से इतना गुना बढ़ेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर ठीक है यहाँ पे कितना बढ़ेगा, तो आप बोलेंगे सर 60,000, 100/60,000, इसमें से इतना हो गया, मतलब इतना बटा इतना गुना बढ़ गया, तो यहाँ भी तो वही बढ़ेगा 63,654/x। आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको देखेंगे कि इसका रूट और इसका रूट मिलकर आएगा। इसको भी बताऊंगा कितना आएगा आंसर। जो आप यही से निकाल लीजिए, पहले रूट निकाल लेते हैं डायरेक्टली x² की वैल्यू। देखिए 4 सुना में 2 सुना तो आपको मिल जाएगा, 1 6 यहाँ से मिलेगा और 1 6 इससे निकाल लेते हैं। इससे 6 निकालेंगे तो कितना बचेगा, भागा दीजिए, 6 कम 6 0 6 0 9, मतलब इससे 1 6 निकल गया, इससे 1 6 निकल गया, दोनों 6 मिलाकर 1 का स्क्वायर रूट में 1 6 आएगा। और ये किसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट मतलब क्या है, 103 का है। मतलब ये जो धन होने वाला है यहाँ पे कितना होने वाला है, 600 गुना 100 कितना हो गया, 60,000 गुना 3 60,000 18, मतलब 61,800। एक पहला मेथड है, जेन्युइन मेथड है, हमेशा करेक्ट आंसर देगा और हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू देगा। अब एक सिंपल मेथड चलते हैं कि इतना कैलकुलेशन करना जरूरी है क्या, नहीं जरूरी है। आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज आप वसूलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज वसूलते हैं। एक बात बताइए, 60,000 पे अगर आप 3,654 रुपए का ब्याज कमा रहे हैं, 60,000 में से 60,000 माइनस कीजिए, 3,654 रुपए का आपको ब्याज मिल रहा है। अगर 3,654 रुपए 3,600 रुपए का ब्याज मिल रहा है, 3,654 रुपए का ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब बीच में आधा आधी के आसपास ब्याज मिला होगा, या फिर एग्जैक्ट अगर आधा की बात करते हैं 1,827 रुपए की बात करते हैं तो इससे थोड़ा सा कम मिला होगा, क्योंकि आपको पता है इस पे जितना मिलेगा उतना ही इस पे मिलेगा, और ये जो ब्याज यहाँ पे जनरेट हुआ इस पे भी तो मिलेगा थोड़ा सा, मतलब पहले आधे में थोड़ा सा कम होगा दूसरे आधे की तुलना में। तो लगभग आप 1,800 कह सकते हैं, किसका ब्याज कितना होगा, 1,800। यहाँ पे जो क्वेश्चन मेरे पास है उसमें ऑप्शन नहीं है, जब आपके पास क्वेश्चन होगा आपके पास ऑप्शन होगा, आप देखिएगा जो भी 1,800 से सबसे नजदीक होगा उसको टिक मार के निकल लीजिएगा। और आपको अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे 1,802, 1,801 और 1,800 1,799, इस तरह का अगर ऑप्शन आपको दे दे, तब आप कहेंगे सर अब क्या करें, सब 1,800 का नजदीक है। तो आप देखिए कि अगर इस क्वेश्चन को आप मेथड से बनाते तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर में टूटता है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर में टूटता है। तो अगर 1,800 ब्याज बन रहा है तो इसका कितना परसेंट होगा, इसका कितना परसेंट होगा, अगर 1,802 बन रहा है, कौन सा दशमलव क्रिएट कर रहा है आपको रेट निकालने में, ये भी दशमलव क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इसका कितना परसेंट 1,802 होगा आपको दशमलव में निकलेगा, इसका कितना परसेंट होगा दशमलव में निकलेगा, इसका कितना परसेंट होगा दशमलव में निकलेगा। लेकिन ये डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि 3% है, ये डायरेक्टली कह सकते हैं आप 3% है। करने के बाद तो जो पक्का होगा वही होगा। चलिए यहाँ पे वीडियो को हम क्लोज करें, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेकर आ रहे हैं कुछ और सवाल, तो आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ। थैंक यू।